हेलो डियर फ्रेंड्स, आज का आपका टॉपिक है संज्ञा, जो कि हिंदी व्याकरण का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और जितना ये टॉपिक सिंपल है उतना ही ये टॉपिक कंफ्यूजन भी क्रिएट करता है अगर हमें इस टॉपिक को बिल्कुल बारीकी से हमने इसको नहीं पढ़ा है या इसकी बेसिक चीज़ों को हम नहीं जानते हैं। ठीक है, तो आइए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। संज्ञा, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए संज्ञा क्या होती है। तो सिंपल भाषा में अगर हम संज्ञा को एक्सप्लेन करें तो संज्ञा क्या है? नाम बताने वाले शब्दों को हम संज्ञा कहते हैं। जितने भी नेमिंग वर्ड्स हैं, नाम बताने वाले शब्द हैं, वो सारे क्या हैं? वो संज्ञा हैं। आपके आसपास जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी लोग हैं, जितने भी जानवर हैं, हर एक चीज़ का कोई ना कोई नाम है। ठीक है, ये तो आपको पता है। तो उन नामों को ही हम क्या कहते हैं? उन नामों को ही हम संज्ञा कहते हैं। ठीक है, या सिंपल भाषा में हम इसको बोलें, दूसरी भाषा में तो हम कह सकते हैं किसी भी व्यक्ति, वस्तु, जाति, भाव या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, वस्तु का, जाति का, भाव का या स्थान का नाम हो सकता है, उसको हम संज्ञा कहते हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे आप एग्जाम्पल देखेंगे, व्यक्ति क्या होते हैं? इंसान। ठीक है, लड़की, मतलब जैसे नाम पढ़ लेते हैं यहाँ पर, जैसे ये है राजू, मीरा, अकबर, लता, सोनू, रिया, पिंकी, कमल। ठीक है, ये सारे क्या हैं? ये नाम हैं, व्यक्तियों के नाम हैं। ओके, अब अगला है वस्तु। वस्तु होती है थिंग्स, चीज़ें, सामान। वस्तु में क्या क्या होता है हमारे आसपास? गेंद, फल, कागज़, पुस्तक, पेड़, पत्ता, ये सब क्या हैं? ये सब वस्तुओं के नाम हैं। उसके बाद जाति। जाति क्या होती है? कोई एक समुदाय, जैसे मनुष्य, लड़का, गाय, घोड़ा, पशु, अदरक। अब इसमें क्या है? जाति है मतलब कि किसी पूरे ग्रुप को कंसीडर करते हैं। जैसे मनुष्य है, कोई भी मनुष्य हो सकता है। लड़का है, लड़का कोई भी हो सकता है, उसका कोई भी है ना, हमें नहीं पता वो कौन है, वो लड़का है, लेकिन कौन सा लड़का है हम नहीं जानते। वैसे ही गाय हो गई, मतलब इसमें सारी गाय जो हैं, है ना, वो सभी गाय इसमें आ गई। वैसे घोड़ा, पशु, अदरक, ये सारे क्या हो गए? ये वर्ड्स जो हैं एक ग्रुप को वेरीफाई कर रहे हैं, तो इसलिए इनको हम जाति के अंडर लेते हैं। ठीक है, अगला हमारा है भाव। भाव क्या होता है? भाव होते हैं हमारे इमोशंस, हमारे फीलिंग्स, जिनको हम टच नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे जब हमें कुछ अच्छा लगता है, हम खुश हो जाते हैं, गुस्सा करते हैं, रोते हैं, ये हमारी फीलिंग्स हैं। ठीक है, तो खुशी, क्रोध, प्रेम, ईर्ष्या, दुख, भूख, ये सब क्या है? ये हमारे भावों के नाम हैं। ठीक है, इनको हम टच नहीं कर सकते, ये हमारी फीलिंग्स के नाम हैं। फाइन, तो ये क्या है? ये भाव के अंदर आते हैं। ये भी नाम है, लेकिन ये भाव के नाम हैं। ठीक है, और अगला देखेंगे आप क्या है? स्थान। स्थान होता है प्लेस। दिल्ली, शिमला, केरल, अमृतसर, जापान, गुजरात, घर, स्कूल, आसमान, ये सारे क्या हैं? ये प्लेसेस के नाम हैं, स्थानों के नाम हैं। ठीक है, तो ये तो छोटी सी इंट्रोडक्शन हो गई संज्ञा के बारे में कि किसी भी चीज़ का नाम, किसी वस्तु का, व्यक्ति का, उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम संज्ञा कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ तक तो सिंपल है, इजीली हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है? संज्ञा के भेद पर, कि बहुत से बच्चों को या बहुत से लोगों को ये कन्फ्यूज़न होता है कि संज्ञा के कितने भेद हैं। कोई कहते हैं संज्ञा के 3 भेद हैं, कोई कहते हैं संज्ञा के 5 भेद हैं। तो आइए हम पहले जान लेते हैं संज्ञा के कुल कितने भेद हैं। ठीक है, तो अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है संज्ञा के मुख्यतः कितने भेद हैं, या कहा जाए संज्ञा के मूलतः कितने भेद हैं, तो आपका आंसर होगा 3। और अगर आपको बोला जाए कि संज्ञा के कुल कितने भेद हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए 5। ठीक है, मुख्यतः या मूलतः बोले तो 3, और अगर कुल बोलें तो आपका आंसर होना चाहिए 5। फाइन, अब आप जैसे देखेंगे यहाँ पर कौन कौन से हैं। पहला है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है आपका जातिवाचक संज्ञा, और तीसरा है आपका भाववाचक संज्ञा। ये हो गए 3 आपके, 1, 2 और 3। ठीक है, तो ये आपके मुख्यतः 3 भेद हैं, मूलतः 3 भेद हैं आपके पास संज्ञा के। ठीक है, लेकिन इसके अंदर ये जो 2 आप पढ़ रहे हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा, ये किसके अंदर आते हैं? ये आपके जातिवाचक संज्ञा के ही आगे 2 और एक्सप्लेन किए जाते हैं, इसलिए इनको 4 और 5 काउंट किया जाता है। तो टोटल इस तरह से आपके 5 भेद हो जाते हैं। ठीक है, तो आपको ये चीज़ समझ आई कि कुल भेद पूछे तो आपके 5 आ जाएंगे, ये 5 काउंट हो जाएंगे। और अगर आपसे पूछा जाए मुख्यतः कितने भेद हैं या मूलतः कितने भेद हैं, तो मुख्यतः इसके 3 ही भेद हैं, क्योंकि ये जो 2 हैं ये आपके जातिवाचक से ही आगे एक्सपेंड हुए हैं।
ठीक है, तो अब इन भेदों के बारे में जान लेते हैं। तो आइए, सबसे पहले आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है दोस्तों, तो पहला था व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है, आपको कैसे इसको समझेंगे। व्यक्तिवाचक क्या होता है, किसी शब्द से, जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध होता है, ठीक है, उसको हम कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। जब किसी भी शब्द से आपको किसी विशेष व्यक्ति का पता चल जाए, या विशेष वस्तु का पता चले, या विशेष स्थान का पता चले, जैसे गंगा, ठीक है, ताजमहल, रामायण, महात्मा गांधी, दिल्ली। अब गंगा जो है, आपको पता है गंगा क्या है, गंगा किसी पर्टिकुलर चीज़ का नाम है, गंगा नदी का नाम है, ठीक है। अब ताजमहल, ताजमहल भी आपको पता है कि किसी विशेष बिल्डिंग का नाम है, किसी विशेष प्लेस का नाम है, ठीक है, ताजमहल जो आगरा में स्थित है। वैसे अगर रामायण की बात करें तो ये एक बुक है, ठीक है, तो आपको पता है कि इस बुक का नाम क्या है, इस बुक का नाम है रामायण। उसी तरह से महात्मा गांधी एक पर्टिकुलर आदमी का नाम है, वैसे ही दिल्ली एक पर्टिकुलर प्लेस का नाम है, जहाँ पर विशेष व्यक्तियों के, वस्तुओं के या स्थान का नाम आ जाता है, वो हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा में आता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा जातिवाचक संज्ञा। अब जातिवाचक क्या होता है, जैसे इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है, जाति जो एक जाति को वेरीफाई करती है, क्लियर करती है। जिस तरह से देखो, जिस शब्द से एक जाति के सभी प्राणियों अथवा वस्तुओं का बोध होता है, उसको हम क्या कहते हैं, जातिवाचक। सभी प्राणियों का, किसी जाति के या सभी वस्तुओं का बोध होता है जिससे, ठीक है, किसी पर्टिकुलर जाति के, किसी पर्टिकुलर के। जैसे पर्वत, पर्वत आपको पता है, अगर पर्वत बोला तो कोई भी पर्वत हो सकता है, हमारे घर के सामने वाला पर्वत हो सकता है, कोई दूर पर्वत हो सकता है, कहीं बाहर वाला पर्वत हो सकता है, ठीक है। वैसे अगला है कुत्ता, तो ये कोई भी कुत्ता हो सकता है, हमने यहाँ पर नाम नहीं दिया है, ये सभी कुत्तों की जो भी जाति है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। वैसे ही नदी, कोई सी भी नदी हो सकती है, किताब, कोई भी किताब हो सकती है, बच्चे हैं, कोई भी बच्चे हो सकते हैं, वैसे ही फल है, कोई भी फल हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे हमें पर्टिकुलरली पता नहीं चल रहा है चीज़ों का, और ऊपर जो व्यक्तिवाचक है उसमें क्या है, पर्टिकुलर पता चल रहा है। अब अगर आप एक ट्रिक को आजमाएंगे तो आप देखेंगे, जैसे सपोज कर लो गंगा, ठीक है, इसको हमने ट्रिक के माध्यम से कैसे समझना है। गंगा है, तो गंगा को जब आप इसके बारे में सोचेंगे तो आप किसी एक चीज़ के ऊपर आएंगे। गंगा क्या है, गंगा आपकी नदी है, ठीक है, आपको पता है गंगा क्या है, नदी है, एक ही चीज़ है, ठीक है। वैसे ही ताजमहल, ताजमहल भी क्या है, आपको पता है कि ताजमहल भी एक चीज़ है। ताजमहल जो आगरा में बिल्डिंग है उसका ताजमहल नाम है, एक ही ताजमहल है, ठीक है, आपको पता है, इसका भी आपको एक ही आंसर मिल रहा है, ठीक है। लेकिन जो जातिवाचक होता है उसमें हमारे पास एक कंक्लूजन नहीं आता है। जैसे पर्वत है, पर्वत कौन है, कोई भी हो सकता है, हिमालय पर्वत हो सकता है या कोई और पर्वत हो सकता है। कुत्ता है, कुत्ता कौन है, शेरू कुत्ता हो सकता है या कोई और हो सकता है, टॉमी हो सकता है, कोई भी नाम हो सकता है उससे, ठीक है। तो जातिवाचक में जब हम पूछे अपने आप से देखेंगे तो इसके पास, हमारे पास क्या आती हैं, बहुत सारी ऑप्शंस आ सकती हैं, वो कोई भी चीज़ हो सकती है। लेकिन अगर आप व्यक्तिवाचक में देखेंगे तो हमारे पास एक ही ऑप्शन आनी चाहिए कि वो कौन है, हमें पता है कि वो कौन है, ठीक है, पर्टिकुलरली किसी चीज़ के बारे में हमें पता चल रहा है। तो ये तो हो गया व्यक्तिवाचक और जातिवाचक के बारे में, ठीक है। अब अगला है आपके पास भाववाचक संज्ञा। अब भाववाचक संज्ञा क्या है, देखिए, जो शब्द किसी चीज़ या पदार्थ की अवस्था, दशा या भाव का बोध कराए, उसको हम क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। आपको पहले भी बताया है, भाव होता है हमारी फीलिंग्स, हमारे मन के अंदर की जो फीलिंग्स हैं उसको भाववाचक संज्ञा कहते हैं, है ना। और जो किसी पदार्थ के या किसी चीज़ की अवस्था के बारे में पता चल लगाए, या उसकी दशा के बारे में बताए, या उसकी फीलिंग्स के बारे में बताए, तो उसको हम भाववाचक मिलेंगे। जैसे बुढ़ापा, कोई बूढ़ा है, उसको क्या आ गया है, उसको बुढ़ापा आ गया, उसकी कैसी दशा है, उसकी बुढ़ापे की दशा है। वैसे ही मोटापा, कोई मोटा है, वो कैसा हो गया है, उसको मोटापा आ गया है। वैसे ही मिठास, कोई मीठी चीज़ है, उसमें उसका क्या भाव है, उसकी क्या अवस्था है, वो उसमें मिठास आ गई है, ठीक है। तो ये बुढ़ापा, मोटापा, मिठास, इनको क्या, इनको हम सिर्फ फील कर सकते हैं। मिठास जो है उसको हम खा के फील कर सकते हैं, मोटापा जो है उसको हम देख कर फील कर सकते हैं, बुढ़ापा भी है वो हम अपने आप को शरीर में हम फील कर सकते हैं इन चीज़ों को, ठीक है। अब ये जो भाववाचक संज्ञा है, इसके बारे में थोड़ी सी आप एक्सप्लेन में चीज़ें समझ लें। इसके बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, वो क्या है कि भाववाचक संज्ञाएं जो हैं वो 4 प्रकार के शब्दों से बनाई जाती हैं, ठीक है।
देखो कौन कौन से हैं वो 4 प्रकार के शब्द। जातिवाचक संज्ञा शब्दों से, सर्वनाम शब्दों से, विशेषण शब्दों से और क्रिया शब्दों से। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा शब्दों से कैसे? अब जाति आपको पता है, मित्र, मित्र एक जाति है ना, जातिवाचक संज्ञा है। मित्र में अगर ता जुड़ जाता है तो मित्रता बन गया और ये हो गया आपका जातिवाचक संज्ञा। लेकिन अगर आप मित्रता लिखते हो तो ये हो जाएगा आपका भाववाचक संज्ञा, क्योंकि यहाँ पर जाति के साथ क्या है, किसी जातिवाचक संज्ञा के साथ आपने यहाँ पर ता जोड़ दिया है, प्रत्यय जोड़ दिया है। ठीक है, तो मित्रता क्या बन गया आपका, ये बन गया आपका भाववाचक संज्ञा। वैसे ही मनुष्य जाति है, ठीक है, ये जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन अगर इसमें भी ता जुड़ जाता है, ये मनुष्यता बन गया, तो ये मनुष्यता जब बन जाएगा तो ये आपका आ जाएगा भाववाचक संज्ञा में। फाइन। उसी तरीके से आप यहाँ देखेंगे देव, देव में अगर त्व लग जाता है, त्व प्रत्यय जोड़ देते हैं हम, तो देव से बन जाएगा देवत्व। वैसे ही ममता है, ममता में अगर त्व जुड़ जाएगा तो ये बन जाएगा ममत्व। ठीक है, तो ये आपके कैसी भाववाचक संज्ञाएं थी, ये आपकी विशेषण ये आपकी जातिवाचक संज्ञाओं से बनी हैं आपकी भाववाचक संज्ञाएं। ठीक है, वैसे ही सेकंड आपके पास आता है सर्वनाम शब्दों से। जब आप किसी सर्वनाम शब्द में कोई प्रत्यय जोड़ देते हैं, प्रत्यय आपको पता है क्या होता है, जो किसी अक्षर के लास्ट में यूज़ होते हैं और उससे हमारे पास नया शब्द बन जाता है, उसको हम प्रत्यय कहते हैं। अगर आपको प्रत्यय के बारे में देखना है तो इसके लिए मैं एक अलग से आपको वीडियो सेंड कर दूँगी जिसमें आपको उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए अपना, अपना क्या होता है, अपना में अगर आपने पन जोड़ दिया प्रत्यय तो अपनापन बन गया। अहम, अहम एक सर्वनाम है, इसमें आपने, इससे क्या बन जाएगा, अहंकार बन जाएगा। वैसे ही पराया भी एक सर्वनाम है, पराया में आपने पन जोड़ दिया तो परायापन बन गया, ये आपका क्या बन गया, भाववाचक संज्ञा बन गई। वैसे ही सर्व है तो सर्व से बन गया सर्वस्व। ठीक है, और अगला है आपका विशेषण शब्दों से। अब विशेषण शब्दों से आपकी भाववाचक संज्ञाएं कैसी बनती हैं, देखो वीर, वीरता, खट्टा, खटास, आलसी, आलस्य, मीठा, मिठाई। अब ये वीर, खट्टा, आलसी, मीठा ये तो विशेषण है, क्वालिटीज़ बता रहे हैं किसी चीज़ की, लेकिन इनसे हमारी भाववाचक संज्ञा कैसे कन्वर्ट हो गई। देखो वीर में आपने ता जोड़ दिया, वीरता, खटास, आलस्य, मिठाई, तो ये सारे यहाँ पे स्य, ये ई जो है, ये आस है, ये ता है, ये सारे प्रत्यय जुड़ रहे हैं। तो आप यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे तो जितने भी आपके ये वर्ड्स थे इनमें आपने प्रत्यय जोड़े हैं और जिससे आपके क्या बन गए हैं, भाववाचक संज्ञाएं बनती जा रही हैं। ठीक है, और वैसे अगला देखोगे आप क्रिया शब्दों से। अब क्रिया शब्दों से देखो, जैसे थकना, जीतना, हंसना, लिखना, ये क्रिया शब्द हैं, लेकिन इनसे आपकी भाववाचक संज्ञाएं कैसे बनेंगी। थकना से बन गया थकावट, जीतना से जीत, हंसना से हंसी, लिखना से लिखावट। ठीक है, तो ये हो गया आपका भाववाचक संज्ञा के बारे में कि भाववाचक संज्ञाएं जो हैं वो 4 प्रकार के शब्दों से किस तरीके से बनती हैं। क्लियर। अब अगला आपका टॉपिक देखिए क्या आता है, और नेक्स्ट जो आपकी संज्ञा है नंबर 4 वो है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा देखो, ये भी नाम से ही पता चल रहा है आपको, द्रव्य। द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होती है, जो शब्द किसी ठोस, तरल, पदार्थ, धातु या द्रव्य का बोध कराते हैं तथा जिनका माप तोल किया जा सकता है उनको हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, ऐसे शब्द, ऐसी धातुएं या ऐसे तरल पदार्थ जिनका हम माप तोल भी कर सकते हैं उनको द्रव्यवाचक संज्ञा में लिया जाता है, जिनको तोला जा सकता है, जिनको नापा जा सकता है। ठीक है, और वो धातु होती हैं, द्रव्य होते हैं, जैसे कोयला, ठीक है, कोयला होगा, कोयला, पानी, तेल, घी, लोहा, सोना, चांदी और हीरा, ये सारे जो हैं आपके द्रव्यवाचक में आते हैं, क्योंकि कोई ना कोई धातु हैं, द्रव्य हैं, इनको हम तोल सकते हैं, इनका हम माप ले सकते हैं। ठीक है, ये हमारे द्रव्यवाचक में आते हैं। और अगला है आपका नंबर 5 समूहवाचक, या हम इसको समुदायवाचक संज्ञा भी कहते हैं। समूहवाचक भी बोल सकते हैं या समुदायवाचक भी बोल सकते हैं, दोनों सेम है। ठीक है, अब समूहवाचक क्या होता है, देखो ये भी आपको वर्ड से ही पता चल रहा है। समूहवाचक, समूह मतलब ग्रुप, जो किसी ग्रुप के बारे में बताते हैं। ठीक है, जिन शब्दों से किसी भी व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध होता है उसको हम क्या कहते हैं, समूहवाचक कहते हैं। जैसे भीड़, मेला, सभा, कक्षा, परिवार, पुस्तकालय,
सेना ये क्या है? ये हमारे समूह को बता रहे हैं। भीड़, लोगों की भीड़ है, मेला, वहाँ पे भी लोग होते हैं, सभा में भी कोई लोग हैं, ग्रुप हैं, ठीक है। तो ये क्या है? समूह का बोध करवाते हैं किसी वस्तु या व्यक्ति के, ठीक है। उसको हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। अब समूहवाचक संज्ञा के लिए एक इम्पॉर्टेंट नोट देखिए क्या है कि समूहवाचक संज्ञा के समूह के प्रयोग सुनिश्चित होते हैं, इन्हें बदला नहीं जा सकता। जो समूहवाचक संज्ञा के समूह बने होते हैं ना, वो सुनिश्चित होते हैं, हम उनको चेंज नहीं कर सकते हैं। जैसे देखिए आप, पर्वतों की क्या होती है? पर्वतों की हमेशा हम श्रृंखला बोलेंगे, ठीक है। वैसे ही नक्षत्रों का है, नक्षत्रों का क्या होता है? मंडल होता है। चाबियों का क्या होता है? गुच्छा होता है। चोरों का क्या होता है? गिरोह होता है। हम ऐसा नहीं बोल सकते कि चोरों का हमने गुच्छा बोल दिया या चाबियों का हमने गिरोह बोल दिया। ये जो इनके लिए नाम बने हैं ये फिक्स्ड होते हैं पर्टिकुलर चीज़ों के लिए। इन्हीं समूहवाची वर्ड्स का यूज़ किया जाता है इनके लिए, ठीक है। तो ये आपका टॉपिक था संज्ञा, जो कि आपको बहुत अच्छे तरीके से इस वीडियो में एक्सप्लेन किया गया है। एंड आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ 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 आप चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ गुड डे।